हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले आपके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चनों की। जी हाँ, कुछ साथी कह रहे थे कि सर मैथ पेडागोजी क्वेश्चन कराइए। जी, ईबीएस पेडागोजी की सीरीज़ भी चल रही है और मैथ पेडागोजी की सीरीज़ भी हमने शुरू कर दी है। आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट का भी जो है कोई निश्चित डेट नहीं आई है, लेकिन तैयारी अपनी क्या है बेहतर रूप से करते रहने हैं। तो बिल्कुल आपके लिए जो है जो भी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, वो आपका टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध होता है। नोट्स पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता है। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और प्रॉपर आपकी वीडियो रेगुलर चल रही हैं, तो बिल्कुल वीडियो देखकर आप क्या है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके। और क्या है अपने साथियों को शेयर करना है कि गुरुकुल इंडिया आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। पूरी तैयारी आपकी फ्री कराई जाती है सीटेट की। और बहुत ही जल्द हम क्या सुपर टेट की आपकी क्या क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल क्या अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे जी। मैथ पेडागोजी की बात कर रहे हैं और मैं बता दूं ये आपके इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं जो कि क्या है आपके सीटेट 2011 में जो आपके पूछे गए हैं। बता दूं, मैं डेट बता दूं आपको, 26 जून 2011 में आपका ये पेपर हुआ है। उसके आपने क्वेश्चन कुछ लिए हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि सत्रांत है। ठीक है, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी देखेंगे कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों का जानना। और सी हमारा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। ऑप्शन डी हमारा है प्रगति पत्रक को बनना। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें देखिए, सबसे पहले प्रगति पत्रक को बनना ये आपका क्या है, इसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। मैं बताता चलता हूँ। देखिए निगेटिव जो होता है वो आप जानते हुए चलेंगे, क्योंकि कभी कभी निगेटिव से भी पूछ लेते हैं, कभी नहीं वाले से पूछ लेगा कि इसमें ऐसे आ जाएगा कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो आपको नहीं वाला भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, तो बिल्कुल इसमें आपका ये भी नहीं होगा। कभी भी अभिभावकों की बात आ रही है और ऐसी अगर आपके अभिभावक प्रधानाचार्य अगर कोई भी ऐसे आपको रिलेटेड इसमें आ जाएगा तो वो आपको नहीं होगा। लेकिन जो आपका बिल्कुल मुख्य होगा वो आपको लगाना है, क्या लगाना, ऑप्शन बी लगाना है। बिल्कुल क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। तो बिल्कुल ये आपका नैदानिक परीक्षण में होता है। आपका देखिए ऑप्शन वन देख लें हम, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए मैंने बता दिया प्रश्न पत्र की बात आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है एक बच्चे की अभिव्यक्ति के अनुसार क्या है प्रश्न पत्र तैयार करना। लेकिन जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ ले तो आंसर आप लगा देंगे। तो बता दूं, क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य पूछना है। तो बिल्कुल बच्चों के समझ में निहित रिक्तियों को जानना, मतलब सबसे पहले क्या है, बच्चों को जो भी ऐसा है कि शिक्षण कार्य कराया जा रहा है तो उसमें क्या कमी है बच्चे को सीखने में, उसको जानना है। फिर उसके बाद क्या है अपना शिक्षण कार्य कराना है। बात समझ में आ गई होगी। क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, उसकी कमियों को जानना कि बच्चा जो है शिक्षण कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो वो आपको जानना है सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण से पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए निगेटिव वाले भी आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि निगेटिव से भी आ जाता है। मैं हर बार आपको बताता हूँ, अगर आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन ये हमारा है कि भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी हमारा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन सी हमारा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी हमारा है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बिल्कुल मैं बता दूं, देखिए क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रीवियस तो है ही है, इसके साथ आपकी रेगुलर क्लास भी चल रही है, तो बिल्कुल आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका जो प्रीवियस पेपर है उससे 30 से 40% रिपीटेड हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है। तो बिल्कुल इसमें मैं बता दूं, देखिए भिन्न बात आ रही है यहाँ पर क्षेत्रफल की अवधारणाओं से परिचित कराने की बात यहाँ पर आ रही है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। और कह रहे हैं शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, तो शिक्षक से किससे शुरुआत कर सकता है,
तो बता दूं ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि के विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो मैंने बता दिया, देखिए कभी भी आपके प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, 1 to 5 की बात आ रही है, तो मैंने बता दिया है कि एक शिक्षक जो है अगर एक दैनिक जीवन से रिलेटेड, जो आपके बाहरी जीवन से रिलेटेड है, जो बच्चे के कह सकते हैं व्यवहार में, मतलब जो बच्चा उस माहौल में रह रहा है, अगर उससे रिलेटेड जो एक शिक्षक जो है उससे रिलेट करके क्या बच्चे को कुछ सिखा रहा है, तो क्या बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा। तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, इनके माध्यम से क्या है वस्तुओं के आकृति, क्षेत्रफल की तुलना करना, मतलब वहाँ पर एक शिक्षक जो है इनके द्वारा क्या है एक छात्र को क्या है, छात्रों को सिखाया जा रहा है, छात्रों को बता रहा है कुछ। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ा रहा है एक शिक्षक, तो क्या है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के द्वारा क्या है बच्चे को पढ़ा रहा है, तो क्या है बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानेगा। और क्या एक शिक्षक प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, तो आसानी से जो है उस चीज़ को समझा देगा क्या है वस्तुओं के माध्यम से, ठीक है। जितना कि जैसे हमारे और ऑप्शन में दे रखा है कि भिन्न आकारों के आकृति, क्षेत्रफल ज्ञात करने, सूत्रों स्पष्ट कराने, 1 to 5 की बात आ रही है, मैंने याद करने, स्पष्ट कराने, ठीक है। तो याद करना, रटना, इस प्रकार का आपको नहीं लगाना, 1 to 5 की बात आ रही है, ठीक है। सूत्र की बात है, सूत्रों को रटवाना, इस प्रकार का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ तक क्या है कि बच्चे की वहाँ पर क्या अनुभवों को क्या है प्राथमिकता देनी है, बच्चे की अभिव्यक्ति को क्या है वहाँ पर प्राथमिकता देनी है, वो आपको ऑप्शन सही लगाना है। सूत्रों की बात आ जाए, परिभाषा की बात आ जाए, व्याख्या की बात आ जाए, वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर, देखिए प्राथमिक स्तर की बात आ जाएगी तो कभी भी आपको ऐसा रिलेटेड ऑप्शन नहीं लगाना है जो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चे के रिलेटेड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल डी देखेंगे कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो मैंने बता दी जहाँ पर क्या वास्तविक जीवन से रिलेटेड करके एक शिक्षक सिखा रहा है तो वो आपको आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। जैसे पर्यावरण अध्ययन में बता रखा है कि जब बच्चा एक शिक्षक जो है क्या है बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर कुछ सिखा रहा है, वास्तविक जीवन से जोड़कर कुछ सिखा रहा है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। बच्चे को जिस ऑप्शन में आपके अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल वो आपके आंसर सही होते हैं, बात समझ में आ गई होगी आपके। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। आप कह रहे होंगे सर थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन अगर आपने यहाँ देखिए 2 मिनट 4 मिनट जो भी अगर आपने टाइम ले लिया, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, तुरंत क्या है क्वेश्चन देख कर ही आपको आंसर लगाना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो बिल्कुल देखिए इस प्रकार के आपको कुछ पॉइंट दे देंगे और उसमें क्रम में लगाने को दे देगा, या फिर पूछ लेगा उससे रिलेटेड कोई पॉइंट दे रखे होंगे तो पूछ लेगा कि इससे संबंधित कौन कौन से कथन हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपके सीटेट में आता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो बिल्कुल सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करेंगे, देखिए ए पॉइंट की देखेंगे, 2D आकारों की भुजाओं के शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। और बी हमारा पॉइंट है कि 2D आकारों की विशेषता का सहज बुद्धि से वर्णन करना। और सी हमारा है कि 2D आकारों को छांटना। और डी हमारा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो बिल्कुल मैं बता दूं आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे ए सही कैसे होगा, देखिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका सी करना है। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बताया जाए, लेकिन आपको पहले ऑप्शन पता होना चाहिए, उसके बाद में हम क्रम से लगाना सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बात करेंगे, देखिए सी के 2D आकारों को छांटना, ठीक है। सबसे पहला सी है हमारा 2D आकारों को छांटना, मतलब जो हमारे 2D आकृति होंगे जो भी उससे रिलेटेड होंगे उससे हमें छांटना है। उसके बाद में क्या है हमारा ये है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। उनके बारे में जो हमें क्या है जानकारी है उसका अवलोकन करके उनका मिलान करना। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में डी हमारा विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना है। उसके बाद क्या है आपका विशेषताओं और सहज बुद्धि से वर्णन करना। बात समझ में आ गई होगी। आपका क्या लगाना है, सी, ए, डी और बी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और लास्ट में क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इनमें से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपने इनमें से जो मैंने जितने भी क्वेश्चन ले आए हैं, अगर आपने इनमें से आधे भी क्वेश्चन सही कर लिए तो बिल्कुल आपका क्या है तैयारी बिल्कुल बेहतर रूप से चल रही है। तो बिल्कुल बात समझ में तो चलेंगे।
तो इसमें बताना है ऑप्शन ए हमारा अनुमान लगाना, ऑप्शन बी हमारा व्यापक, ऑप्शन सी हमारा हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन डी हमारा है क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो बिल्कुल आपको बताना है इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। देखिए गणित करने की युक्ति के बारे में बात आ रही है, सवाल हल करना, ठीक है, क्या सवाल हल करना, क्वेश्चन समझेंगे, सवाल हल करना, ठीक है, में शामिल है। अनुमान नहीं लगा सकते, सवाल हल कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं 2 और 2, 2 और 2 4 ही तो होता है, ऐसे कैसे 6 थोड़ी कह सकते हैं, अनुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि 6 हो सकता है या 4 हो, ठीक है। तो जब करेंगे तभी तो आपका पता चलेगा। उसके बाद में क्या व्यापक, वो भी आपको मैंने बता दी, व्यापक नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का, प्राथमिक स्तरीय बात आ रही है तो संकेतों का प्रयोग या ऐसे कोई सूत्रों का प्रयोग मैंने बता दिया नहीं करना। क्रियाकलाप आधारित उपागम मतलब बच्चा करे के सीखेगा, बात आ वहीं पर आ गई, बच्चा करके सीख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल डी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो बिल्कुल समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, मैंने बता दिया, देखिए आपके समझ में आ रही होगी बात। ऑप्शन बी हमारा है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन डी हमारा है उसे पढ़ाने की विधि। तो बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया है, आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र। अब कहेंगे सर ये तो कुछ गलत लग रहा है। गलत क्यों नहीं लगेगा सर, इसमें क्या है, नहीं पूछा है, नहीं करता, बात समझ में आ गई होगी। बस यही साथी हमारे गलती करते हैं। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नहीं वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या करते हैं साथी हमारे, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया, उन्होंने नहीं को नहीं देखा, गौर नहीं करी उस पर कि नहीं पूछा इसमें, और सही वाला आंसर लगा देते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो आपका आंसर इसमें ये सही है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो सूत्र बताने में मैंने बता दी, वहाँ पर नेगेटिव है, व्याख्या करना, एक शिक्षक जो व्याख्या कर रहा है, ठीक है, व्याख्या की बात यहाँ जाएगी, परिभाषा की बात आएगी, सूत्रों की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि अगर सही पूछ लेता तो आपको क्या लगाना है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, मतलब बच्चा जब वहाँ पर करके सीख रहा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की बात आ रही थी, वो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और अपने साथियों के साथ शेयर करते हुए चलना है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाई। तो क्रम से लगाई, बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, बिल्कुल समझेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके क्वेश्चन आता है, ऐसा ही पैटर्न आपका क्वेश्चनों का आता है आपके सीटेट एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो बिल्कुल इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको क्रम में लगाना है। ए पॉइंट देखेंगे, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी हमारा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी हमारा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। डी हमारा है शिक्षार्थी मीट्री मेट्री इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो मैंने बता रखा है, बिल्कुल बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहले मैं बता दूँ, देखिए कौन कौन से आपके क्रम से आएंगे। तो सबसे पहले जानना है आपको, क्या आना है कि आपका सी आना है। सी क्या है, देखिए कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे, मतलब सरल, पहले जो है आसानी से बच्चे क्या है सरल अवलोकन करेंगे उसके बारे में, ठीक है, बच्चा खुद सीखेगा, देखेगा तो क्या आसानी से समझेगा। उसके बाद में क्या है आपका कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई, ठीक है, कुछ वस्तुओं को लेकर क्या उसको सीखेगा, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है, वस्तुओं के माध्यम से क्या है बच्चा सीखेगा। उसके बाद में क्या है आपका कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक, पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, बात समझ में आ गई, फिर उसके बाद मानक इकाइयों, जब अमानक को समझ लेगा फिर उसके बाद में जब जान लेगा वो ठीक प्रकार से, फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करने लगेगा। फिर उसके बाद में क्या आपका डी आएगा कि शिक्षार्थी मीट्री मेट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में फिर वो संबंध स्थापित करने लगेगा। तो आपका बिल्कुल क्रम से चल जाएगा। क्या है आपका CVAD, क्या है, पहला है आपका CB और A और क्या आपका डी। तो बिल्कुल इस क्रम में ही आपको लगाना। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी में है, CBAD। तो बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए सबसे पहले क्या अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा बच्चा, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं होंगी उनके द्वारा क्या बच्चा सीखेगा। उसके बाद में जो
उससे रिलेटेड वस्तु हैं, ठीक है, जो जैसे कहते हैं अभी हम बात कर रहे थे मानक इकाई हैं, उनका प्रयोग करेगा, बात समझ में आ गई होगी। इससे ही संबंध नहीं है, अगर क्वेश्चन आपका दूसरी तरीके से भी पूछ लेगा तो बिल्कुल सारी चीज़ समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि। तो इसमें कुछ है हमारे, ऑप्शन ए हमारा है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी हमारा है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। ऑप्शन सी हमारा है राजन की भाषा समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी हमारा है राजन संख्या सक्रियाओं को नहीं समझता। तो बिल्कुल समझेंगे। देखिए यहाँ पर बात आ रही है समान शाब्दिक समस्याएं आती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या जानना है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न क्या है बताते हैं कि राजन। देखिए यहाँ पर ये नहीं लगाना आपको, क्या है जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। देखिए जोड़ गुणा बच्चा करेगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही वो कह रहा है कि मैं जमा करूँ या घटाना, तो ये आपका इससे नहीं होगा। कक्षा में बाधा डालने के बाद निगेटिव पॉइंट आ रहा है, नहीं लगाना है। क्या है राजन भाषा समझने में कठिनाई होती है, बिल्कुल नहीं लगाना है। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, राजन संख्या सक्रियाओं को नहीं समझता, ठीक है। जब वह समझ ही नहीं रहा संख्याओं को तो क्या है नहीं वो जोड़ पाएगा नहीं घटा पाएगा, उसको कन्फ्यूज रहेगी कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बात समझ में आएगी, आपका आंसर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। तो इसमें देखिए बताना है, इसी कुछ मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझना है बिल्कुल। स्रोत गणित के जादू सेकंड ये हमारे है, इसमें क्या है एनसीईआरटी में जो हमारी गणित की जादू नाम से क्या है कक्षा 2 की पुस्तक है, उसमें ये बताया है स्रोत जो है। उसके बाद में कह रहा है कि एनसीईआरटी के कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि। तो बिल्कुल समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा है कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों की को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन बी हमारा चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन सी हमारा है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी हमारा है निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पना और बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो बिल्कुल समझेंगे, मैंने बता रखा है आपका आंसर है इसमें। देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल समझेंगे। इसमें देखिए हमसे आपको समझना है, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये जान लेंगे। बिल्कुल आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्देशन में संपूरित चर्चा विद्यार्थियों संकल्पनाओं को बेहतर तरीके समझने में सहायता करती है। तो मैं देखिए पहले क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा दूँ कि यहाँ पर बात आ रही, देखिए पर्यावरण में जो वस्तु लुढ़कती फिसलती है कक्षा में चर्चा शुरू करो। उसके बाद में आकार देखने और समझने में कि कैसे कुछ वस्तु लुढ़कती हैं कुछ फिसलती हैं सहायता। तो इसमें देखिए कोई गणित की जो हमारे कक्षा 2 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उसके द्वारा के एक शिक्षक की सहायता करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बताना है आपको, आंसर डी लगाना है। निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जब किसी चीज़ को देखेगा समझेगा तो क्या है उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, मैंने आपको बता रखा है। जहाँ पर देखिए मैं बता दूँ प्रत्यक्ष रूप से बच्चा क्या है किसी चीज़ को करके सीख रहा है या देख कर सीख रहा है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चा बहुत परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कक्षा में करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, जरूरी नहीं है। आसपास की जो हमारे बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों का अनिवार्य है। यहाँ पर बात अनिवार्य कहीं भी आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, कहीं भी अनिवार्य आपको नहीं लगाना। अनिवार्य सब लगाना जब बच्चे के रिलेट करके कोई बात आ रही है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई, आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है या आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा है सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। ऑप्शन बी हमारा है अधिकतर सूत्रों को याद करना। बिल्कुल देखिए यहीं से गलत करते हुए चलते हैं, सूत्रों को याद करना मैंने बता दिया, रटना याद करना और सूत्रों की बात आ रही है इसमें, तो बिल्कुल नहीं लगाना है। और क्या है बहुत जल्दी सवालों को हल करना मैंने बता दिया। जल्दबाजी कहीं भी अत्यधिक या जल्दबाजी इस प्रकार का आपको देखने को टैग आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा, वो आपका नेगेटिव होता है। सभी अवधारणाओं को समझने लागू करना और उनमें संबंध बिताना, बिल्कुल आपका आंसर डी से हो जाएगा। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता जरूर नहीं है। देखिए यहाँ पर बात रटवाने की मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो एक बॉन्ड बना दिया, मतलब जो बच्चे को कह दिया कि हाँ ये ही सही है,
ठीक है, तो वो ही सही है, वो नहीं आपका ये नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर डी से हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूर ये बात कह रहे हैं, अवधारणाओं को समझना, पहले जानना है कि क्या प्रक्रिया है, उसके बाद में लागू करेंगे, उसके बाद में क्या उनके बीच संबंध बनाना। ये आपका बिल्कुल गणितज्ञ का क्या है, एक अच्छा गणितज्ञ होने की क्या एक निशानी होती है, एक बात होती है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड नहीं है, अगर ऐसा आ जाता है एक शिक्षक के नाते, आप एक गणित के शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, ऐसे ही अगर घुमा के पूछ लेगा तो बिल्कुल आपको यही लगाना। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तकों के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ऑप्शन ये हमारा है कि कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो इससे रिलेटेड आपका नहीं है, देखिए स्टडी से बात, एनसीईआरटी की बात आ रही है, स्टडी से रिलेटेड बात आ रही है। तो कबाड़ बेचने की, यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, ये आपका इससे संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन भी देखेंगे। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। तो चुनौती की बात आ रही है, मैंने बता दिया, बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या है, चुनौती की बात आ रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा एक छात्र को कुछ ऐसा किया जा रहा होगा जो कि आपका सही नहीं होगा, जैसे चुनौती देना, बोझ डालना, ठीक है, अनुशासन में ही रखना, समय की पाबंदी, इस प्रकार के आपके जो ऑप्शन होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं। बात समझ में आ गई। उन्हें अलग सा समझने के लिए बात नहीं, यहाँ पर कोई हो ही नहीं रही, तो बिल्कुल आपका आंसर डी से होगा। दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पर दैनिक जीवन की बात आ रही है, मैंने बता दिया दैनिक जीवन से जोड़कर यहाँ पर क्या है, बच्चे को सिखाया जा रहा है। इसीलिए क्या है, कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक हैं कक्षा 4 की, ज़रूरी नहीं है कोई भी, अगर पाठ्य पुस्तक की बात आ जाएगी उसमें कोई दैनिक जीवन से संबंध रखकर कोई भी ऐसा कुछ पाठ का नाम दे रखेगा, कुछ शीर्षक दे रखेगा, ठीक है, या कोई कथन दे रखेगा, जैसे कबाड़ी वाला दे रखा है, यहाँ पर भोपाल की सैर दे रखा है, दुनिया की कुछ ऐसी दिखती है। तो ये आपका दैनिक जीवन से जोड़कर कुछ बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, उसके बारे में क्या जानेगा, ठीक है, और उसमें रुचि भी लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। दैनिक जीवन, बाहरी जीवन जोड़कर प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, ठीक है, बच्चे को करके सिखाकर, बच्चे को खोजने के अवसर देकर बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो आपके आंसर बिल्कुल सही होते हैं। बात समझ में आ गई। आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल आपके। देखिए अब अगला क्वेश्चन कुछ ग्राफ से संबंध है। देखिए क्वेश्चन आपका ग्राफ से भी आ जाता है, गणित के सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए एक कह सकते हैं लुल्ली, कहते हैं लुल्ली वाला क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे समझना है। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। कहेंगे सर हमें आते नहीं है, और 1 सेकंड का आंसर है, बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर, बिल्कुल समझना है आपको। देखिए ये ग्राफ जो है आपका, ये पहले बढ़ रहा है, उसके बाद में घट रहा है, बात समझ में आ रही होगी। ये विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ चल रहा है, बात समझ में। ये आपका क्या है, घटने की कह सकते हैं, विपरीत दिशा में घूम रहा है, मतलब इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आपका बिल्कुल क्या है, डी सही हो जाएगा इसमें। जब आपका ग्राफ इस प्रकार चलता है तो क्या है, उसमें वृद्धि हो रही है, क्या है, वृद्धि हो रही है। अब इस प्रकार का अगर दे रखेगा तो आपके क्या है, उसमें मतलब घट रही है, ठीक है। और ये आपका जो है, ऐसे करके दिखा दूं, सारी चीज़ें समझ दूँ चलेंगे। ऐसे करके दे रखेगा, क्या पहले बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, फिर क्या है उसमें कमी हो रही है, क्या पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और ऐसे अगर सिंपल ऐसे करके दे रखेगा, क्या उसमें वृद्धि हो रही है, और फिर क्या है ऐसे करके दे रखेगा, क्या उसमें कमी हो रही है, घट रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, लेकिन ग्राफ ऐसे समझना है आपको। जब ऐसे करके देखने को मिल जाएगा तो उसमें वृद्धि हो रही है, ये आपका वृद्धि होकर कमी हो रही है, और ऐसे करके दे रखा है तो उसमें क्या है, कमी हो रही है। बात समझ में आ गई। जैसे ये आपका ये दे रखा है, इसमें कमी हो रही है, ठीक है, ये विपरीत दिशा में जा रहा है। देखिए सारी चीज़ें मैं दोबारा समझा दूँ। ये आपकी वृद्धि होकर कमी हो रही है, ये आपका कमी हो रही है, ये आपका वृद्धि हो रही है, ये आपका क्या नेगेटिव विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, क्या विपरीत पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल समझेंगे, इसमें आपका आंसर डी से हो जाएगा कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यही लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूँकि अंश समान है और 7,5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है।
यह बताता है कि, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे आपके। ऑप्शन ए हमारा है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, तो बिल्कुल बता दें कि यहीं से आप नेगेटिव करते हुए चलेंगे, अभ्यास नहीं किया, ऐसे आपका देखिए नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। ऑप्शन सी हमारा है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। ऑप्शन डी हमारा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो इनमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्या है? रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, मतलब तुलना नहीं करना जानना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा क्या है, ठीक है। अंश बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, तो ये नहीं जा रहा है। क्या है? तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। बिल्कुल आपको ये तीनों में से नहीं लगाना है। अगर आपका नेगेटिव पूछ रखा होता तब आपको ये लगानी थी, लेकिन आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। मैं बता दूं ये आपका 2011 का पेपर है, सीटेट 2011 का पेपर है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट 2011 में पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चन क्या है क्रम से, हम जो प्रीवियस पेपर है वो आपके क्रम से करते हुए चलेंगे, 2011, 12, 13, 14, और इस पर क्या 2019 तक हम करते हुए चलेंगे। बिल्कुल सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। हिंदी पेडागोजी की भी आपके प्रीवियस पेपर मैंने करा रखे हैं, कुछ पेपर करा रखे हैं, ठीक है। 2014 तक करा रखे हैं शायद, आप वीडियो जाकर ज़रूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी वो 300 क्वेश्चनों की, वो शायद कंप्लीट ही हो चुकी है, बस कुछ क्वेश्चन रह गए, वो आपके करा दिए जाएंगे। तो इसमें बात कर रहे हैं कि अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, ठीक है। शिक्षक किसके लिए शुरुआत कर सकता है वो आपको समझना है। इसमें ऑप्शन ए हमारा है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी हमारा है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन सी हमारा है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी हमारा है A/B के रूप में भिन्न लिखना जिनमें B नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका देखिए मैं बता दूं, ये आप ये लगाएंगे, लेकिन ये आपके बड़े स्तर की बात आ है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की 1 to 5 की बात आ रही है। तो इस प्रकार के आपको आंसर नहीं, यानी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। सबसे पहले आपको ध्यान है, मैंने बता रखा है, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराए हैं वो अगर आपने ध्यान से समझ लिए होंगे तो बिल्कुल आप आंसर इसमें बता देंगे। तो बिल्कुल क्या बताएंगे कि इसमें आपका जो आंसर है वो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। आसपास की वस्तुओं की बात आ रही है, दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को सिखाया जा रहा है, ठीक है। बाहरी जीवन से जोड़कर रिलेट करके सिखाया जा रहा है, बच्चा उसमें जब जिस माहौल में रह रहा है उसी माहौल के द्वारा का बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे जाना था, ये आपका जो है बड़े स्तर की बात हो रही है, ये आपको नहीं लगाना है। संख्या रेखा पर भिन्न का पता नहीं लगाना है कभी भी। विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना नहीं लगाना। प्राथमिक स्तर पर जितना हो सके क्या बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़कर जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। कह सकते हैं, एक कह सकते हैं बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसा आप जान लीजिए, बच्चा कुछ नहीं जानता। आपको क्या करना है, उस हिसाब से समझाना है कि बच्चे के समझ में आ जाए, तब आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आपको सोच के चलना है अगर आप पेडागोजी करने जा रहे हैं तो। अपने आप को एक शिक्षक मानना है जो कि आपके भविष्य में बनने वाले हैं, बस आपको यही ध्यान रखना, पेडागोजी बिल्कुल आपकी सरल लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। बात समझते हुए चलेंगे। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हैं। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। ऑप्शन बी हमारा है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। ऑप्शन सी हमारा है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। ऑप्शन डी हमारा है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी बात कि इसमें आपका क्या पूछा गया है, क्या है, क्या पूछा गया है, ये आपके बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बिल्कुल आपको क्या लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है, ठीक है।
जब क्या चर्चा का आयोजन कि जो क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं एक शिक्षक ने छात्र को दिए हैं उन पे क्या चर्चा करेगा, जो गलत आंसर है उस पर चर्चा किया जाएगा, सही आंसर उस पर चर्चा किया जाएगा। बात समझ में आई हुई? तो क्या चर्चा का आयोजन कर सकता है। उसके बाद में क्या है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे, ठीक है, जो छात्र हैं वो किस तरीके से क्या अपने उत्तर पर पहुँचे, गलत कैसे किया या सही कैसे किया है, और क्या है सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, ठीक है, वो क्या है एक शिक्षक वो समझाएगा, ठीक है, क्या है सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये आपका सबसे अच्छा तरीका है। बात करेंगे और ऑप्शनों की कि यह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से क्या उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। ये आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपको सभी बच्चों को समान रूप से लेकर चलना है और इस प्रकार आप बच्चे को समझाएंगे कि बच्चे के आसानी से उसको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि विद्यार्थी एक दूसरे उत्तर जांचने के लिए देंगे, वो नहीं लगाना, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद में है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थी कहे कि स्वयं अपने उत्तर जांचे। इससे क्या बच्चा कुछ जान ही नहीं पाएगा, गलत सही नहीं पहचान पाएगा। ये आपका बिल्कुल आंसर डी से हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। बात समझ में आ रही होगी क्योंकि ऑप्शन ये हमारा है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी हमारा है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हमारा है यह वह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ऑप्शन डी हमारा है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। तो बिल्कुल समझेंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। क्या है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। कोई भी जैसे वास्तुकला है, कोई भी उसमें निर्धारित आकार नहीं होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है क्योंकि विभिन्न आकार के कोई वास्तुकला कुछ चित्र बनाया गया है तो उसमें क्या विभिन्न आकार होता है। उसके बाद में कह रहे हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए इतिहास है, विज्ञान है, क्षेत्र भ्रमण की बात यहाँ पर आ रही है, तो क्या है पर्यावरण की भी बात कहीं ना कहीं आ रही हो, गणित की भी बात आ रही है और क्या है एक आपकी हिस्ट्री की भी बात आ रही है। तो बिल्कुल कहाँ बात आ रही है कि भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आपको ऑप्शन आपको ये लगाना है। चलिए तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आप जानते हैं, क्या कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जिससे कि मैं आने वाली और वीडियो को बेहतर रूप से क्या आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। और जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट या किसी भी अदर राज्य टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।